ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? सेंड मी थम्स अप। आपको आवाज आ रही है मेरी? ओके, देन स्टार्ट द चैप्टर नेक्स्ट। चैप्टर पेज नंबर 89 निकालिए। पेज नंबर 89 निकालिए बेटा। सर, सर देखिए बेटा, कल अपन ने जो पत्र पढ़ा था, है ना? एक पत्र पढ़ा था कल अपन ने, उसके बारे में अपन रिपीटेशन करेंगे। ओके, उसका रीजन ये है कि अपने को और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पेज नंबर अपन निकालेंगे 81। क्या निकालेंगे बेटा? पेज नंबर 81। ओके, देन स्टार्ट द चैप्टर। 47 अंसारी रोड। ये जो बीच में जो निशान लगा होता है, जिसे हिंदी में बटा बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्लिक। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्लिक। ठीक है, 47 अंसारी रोड, नई दिल्ली। ठीक है, 25 जुलाई, 25 जुलाई 20। अब ये जो है पत्र लिखा जा रहा है, एक फ्रेंड को लिखा जा रहा है, अपनी फ्रेंड होती है ना, उसको लिखा जा रहा है। तो वो लिखते हैं, प्यारी आस्था नमस्ते। है ना? क्या लिख रहे हैं? प्यारी आस्था नमस्ते। ठीक है, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। बेटा पेंसिल अपने हाथ में रखिए। अगर कुछ टफ वर्ड होगा तो मैं आपको बताऊंगी, तो आप टिक लगाइएगा। ओके, तो तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई, आगरा घूमकर तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। है ना? पत्र में उसने किस क्या बताया? आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा था। तुम्हारा अनुभव जानकर मेरा मन भी क्या कर रहा था? ताजमहल देखने को कर रहा था। यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि यह पत्र मैंने तुम्हें मेरी गर्मी की छुट्टी के बारे में बताने के लिए लिखा है। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर आई हूँ। बाकायदा नाना नानी का घर गांव में होता है। अपन शहर में रहते हैं, पर अपने नाना नानी तो दूसरे गांव में रहते हैं ना। है ना? जैसे किसी के कहीं रहते हैं, किसी के से ज्यादा रहते हैं, किसी के कहीं और रहते हैं, उसी प्रकार से उसके नाना नानी किसी और गांव में रहते हैं। वो किसके साथ आई थी? मम्मी पापा के साथ में आई थी। है ना? अब वो लिखती है कि मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। शहर से दूर कहाँ है? एक गांव में है। उनके गांव का नाम क्या है? चंदरपुर। क्या नाम है बेटा? चंदरपुर। है ना?
मेरे नाना जी वहाँ के जमींदार हैं। वहाँ के क्या है? जमींदार है ना। वहां पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं होती है। आपको पता है गांव में सड़कें नहीं होती है शहरों की तरह। शहरों में कैसी डामर की सड़क बनी होती है, ऐसी सड़कें नहीं होती है। ठीक है। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती है तथा कुछ लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। धूल मिट्टी सड़कों पर रहती है और कुछ लोग क्या करते हैं? पानी भरने जाते हैं। आस्था, सबसे आश्चर्य बात यह है कि वहां के लोग बेड टी नहीं पीते हैं। बेड टी है ना, बिस्तर पे चाय नहीं पीते, बल्कि क्या करते हैं? वो गरम गरम दूध पीते हैं। क्या करते हैं? गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। और क्या करते हैं? नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग जीवन बिताते हैं, सॉरी, वे लोग सादा जीवन बिताते हैं, है ना। यानी कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की मशीन का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। सपोज उनको चटनी भी बनानी होती है तो वो सिलबट्टे पे बनाते हैं। अपन कैसे मिक्सर में पीस के बनाते हैं ना चटनी, बनाती है ना आपकी मम्मी मिक्सर में, है ना। किसी भी प्रकार की चटनी बनाते हैं तो मिक्सर में पीस लेती है। और वो क्या करते हैं? सिलबट्टे पे इनके पत्थर से चटनी बनाते हैं। पत्थर से दो पत्थरों के बीच में सामग्री रखकर उसको पीसा जाता है और चटनी बनाई जाती है सिलबट्टे पर। ठीक है। तो वो क्या करते हैं? सादा जीवन जीते हैं, जीवन बिताते हैं और बहुत ही परिश्रमी होते हैं। परिश्रमी को टिक लगाओ बेटा, परिश्रमी को टिक लगाओ। परिश्रमी मतलब होता है मेहनती। क्या होता है? मेहनती। परिश्रमी मतलब होता है मेहनती। स्त्रियां घर का काम करती हैं, है ना। पेज टर्न कीजिए बेटा, पेज टर्न कीजिए। स्त्रियां घर का काम करती है। सभी पुरुष सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी पुरुष सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, है ना। आप भी खेलते हो पकड़म पकड़ाई, बचपन में खेलते हो ना। सभी बच्चे पकड़म पकड़ाई, स्टापू, रस्सी कूदना, है ना, खो खो, पोष मपा, भाई पोष मपा, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा और पतंगबाजी इत्यादि खेल खेलते हैं। मतलब बहुत से खेल खेलते हैं जिनके नाम क्या है? पकड़म पकड़ाई, स्टापू, पोष मपा भाई पोष मपा, चोर सिपाही और गुल्ली डंडा। ओके। और गुल्ली डंडा व पतंगबाजी आदि इत्यादि खेल खेलते हैं। गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। गांव के लोगों का जो पहनावा भी होता है ना, वो अलग प्रकार का होता है। स्त्रियां साड़ी व लहंगा चुन्नी पहनती है। आपकी मम्मी भी साड़ी पहनती होंगी, है ना। और जो जो राजस्थानी लोग होते हैं, है ना, वो क्या पहनते हैं? राजपूतानी ड्रेसें भी पहनते हैं, है ना। ठीक है। लहंगा चुन्नी और स्त्रियां साड़ी व लहंगा चुन्नी पहनती है और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। और पुरुष क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता व पगड़ी, है ना। सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सभी लोग क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहां शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते हैं। वहां के लोग जो होते हैं शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बातें नहीं करते, बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। बल्कि क्या करते हैं? आमने सामने बैठकर खूब बातें करते हैं। आस्था, हम वहां पूरे 4 दिन रहे, है ना। वो जो उसकी सहेली है मनप्रीत, वो आस्था से बोलती है कि हम वहां पूरे 4 दिन रहे। ठीक है। वहां सड़क के दोनों ओर लहलहाते, यानी कि लहराते हैं ना, जो पेड़ पौधे लहराते हैं हवा में, लहलहाते खेत थे। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। कौन बोलती है? मनप्रीत बोलती है कि मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव है। यह मेरी जिंदगी का पहला रोमांचक अनुभव है। जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई, जब मैंने कोई चीज अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई, तब मेरी नानी ने मुझे हाथ से कपड़े सिलकर दिए।
उखाड़ कर खाई, मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बनी, है ना। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थी। मेरा शहर लौटकर आने को नहीं कर रहा था। मेरा मन शहर लौटकर आने को नहीं कर रहा था। परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी। पर उसके पिताजी दफ्तर में काम करते होंगे, तो वो बोलती परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थी, इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। इसलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा, है ना। हम सभी वहां खूब हमने सॉरी हम सभी ने वहां खूब मजे किए। अपने माता पिता को प्रणाम कहना, शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या ना हुई, उसके भाई के बारे में पूछती है। शरारती साहिल की शरारतें कम हुई या ना हुई, मेरा चंद्रपुर गांव का अनुभव कैसा लगा, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर, है ना, तुम्हारी सखी मनप्रीत कौर। देखिए सामने वाले पेज पर देखिए बेटा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया? कल भी मैंने समझाया था, डबल मैंने इसलिए समझाया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आया समझ में आपको चैप्टर, है ना? ठीक है। अब अपन सामने वाले पेज पर जो आपके नए शब्द लिखे हुए हैं, मतलब शब्दार्थ, वो पढ़ेंगे। ठीक है। अनुभव, अनुभव मतलब क्या होता है? एहसास, तजुर्बा, एहसास, तजुर्बा। अवकाश, अवकाश यानी होता है छुट्टी। क्या होता है अवकाश यानी? छुट्टी। आश्चर्य, आश्चर्य यानी क्या होता है? हैरानी। क्या होता है आश्चर्य ने? हैरानी। परिश्रमी, परिश्रमी यानी क्या होता है? मेहनती। क्या होता है परिश्रमी यानी? मेहनती। प्रत्येक, प्रत्येक यानी होता है हर एक। प्रत्येक यानी क्या होता है? हर एक। खूब यानी बहुत ज्यादा। खूब यानी क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा। रोमांचक, रोमांचक यानी होता है मन को गुदगुदाने वाला। रोमांचक यानी क्या होता है? मन को गुदगुदाने वाला। ठीक है। फिर है दफ्तर, दफ्तर यानी कार्यालय या ऑफिस, जहां पर अपने पापा काम करते हैं, कार्यालय या ऑफिस। ठीक है। पेज टर्न कीजिए बेटा, पेज टर्न कीजिए। देखिए आपको नोट्स मिल गए क्या? आपको नोट्स मिल गए? रिप्लाई में थम्स अप, रिप्लाई में थम्स अप। मैं आपको केवल समझा रही हूँ, आप समझना। आपको नोट्स नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे। ये जो चीज जो अब मैं बता रही हूँ वो आपको नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, तो आप उसमें से ही लिख लेना कॉपी में। ओके। देखिए नीचे दिए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है ना। पेज नंबर 84 पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। पहला लिखा है दिन, परीक्षा आने में कुछ ही दिन बाकी है। परीक्षा आने में कुछ ही दिन बाकी है। ठीक है। आपकी परीक्षा आने में कुछ ही दिन बाकी है बेटा, अच्छे से मेहनत कर लो तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना। फिर एक और दिन मतलब होता है गरीब। मदर टेरेसा दीन दुखियों की सेवा करती थी। मदर टेरेसा क्या करती थी बेटा? दीन दुखियों की सेवा करती थी। फिर अगला है कम, यानी एक कम मतलब कम है और एक है काम। तो कम मतलब होता है कम, बहुत कम, और काम मतलब होता है कोई काम। अमित को गणित में अंक में कम अंक प्राप्त हुए। काम, मुझे आज आवश्यक काम से बाहर जाना है। फिर एक शब्द है शाम और एक शब्द है श्याम। तो शाम मतलब होता है शाम होने पर पक्षी अपने घोंसले में लौट आते हैं। और एक श्याम मतलब होता है श्री कृष्ण शाम वर्ण के थे। श्री कृष्ण शाम वर्ण के थे। एक अब अगला वर्ड है पक्की और एक है पतली। पक्की यानी कि यह सड़क पक्की है, यानी मजबूत। पक्की यानी क्या होता है? मजबूत। यह सड़क पक्की है। और एक पक्की का मतलब होता है आज दाल ठीक से पकी है, आज दाल ठीक से पकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना। कोष्टक में दिए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। गांव की सड़कें पक्की है।
एक पक्का है, एक पक्की। अगर आपने ऐसे बोले गांव की सड़कें पक्का है, जानने का क्या ये वाक्य अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इसमें अपन क्या लिखेंगे? गांव की सड़कें पक्की है। स्त्रियां घर का काम करती है। मैंने खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। हरे भरे खेत बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द के जोड़े बनाइए। तो पहला है माता, निशान लगाइए। माता का क्या होगा? पिता। क्या होगा माता का? पिता। नानी का नाना। औरत का आदमी। स्त्री का पुरुष। ठीक है। शेर का शेरनी। मोर का मोरनी। मुर्गा का मुर्गी। बाघ का बाघी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चोर सिपाही शब्द में से दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। चोर और सिपाही। पाठ में से सही शब्द चुनकर नीचे दिए शब्दों के जोड़े बनाइए। इसमें है हरे भरे, तो हरे के साथ में क्या आ सकता है? भरे। गुल्ली के साथ में क्या आ सकता है? डंडा। पकड़म के साथ में क्या आ सकता है? पकड़ई। धोती के साथ में क्या आ सकता है? कुर्ता। लहंगा के साथ में क्या आ सकता है? चुनरी। आमने के साथ में क्या आ सकता है? सामने। ओके। विशेषण शब्द के आगे राइट का निशान लगाइए। ठीक है, अब आपको विशेषण शब्द बताना है। गांव, परिश्रमी, जमींदार और गर्म। विशेषण मतलब जो गुण होता है, जो काम हम करते हैं, जो गुण होता है वो। तो परिश्रमी, परिश्रमी यानी मेहनती होता है ना। तो क्या आएगा? पहले में परिश्रमी आएगा और गरम आएगा। दूसरे में क्या आएगा? रोमांचक और शरारती। रोमांचक और शरारती। तीसरे में आएगा पगड़ी, पक्की और सादा। तीसरे में क्या आएगा? पक्की और सादा। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। सबको समझ में आया है? अब कल अपन पढ़ेंगे पेज चैप्टर नंबर 12 परोपकारी शब्द पत्र। ओके, सबको समझ में आया है? ओके, बाय।